लेकिन हम इस सक्सेस को नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में सक्सेस है क्या। हम सक्सेस का मतलब समझते हैं हार्ड वर्क, कि अगर हार्ड वर्क हमने करा तभी हमें सक्सेस मिलेगी। तो हम इसको जाने कैसे कि सक्सेस अगर चाहिए तो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, ये कॉम्बिनेशन कैसे पता लगेगा? देखिए, मैं पहले तो ना मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं बदलाव लाना चाहूँगा। हाँ। बहुत से लोग इस एक चीज़ से भी भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम विराट कोहली का नाम ले रहे हैं, हम जो है कपिल शर्मा का नाम ले रहे हैं, तो हमने ना लोगों के लिए, मतलब हमारी भी ये गलती है, हमने लोगों के लिए कुछ सक्सेस के मापदंड सेट कर दिए हैं कि जब तक विराट कोहली नहीं हो जाते, जब तक कपिल शर्मा नहीं हो जाते, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो। राइट। मेरे लिए मेरे पिताजी बहुत सक्सेसफुल थे। बिल्कुल। एक बच्चे के लिए वो जिसकी स्कूल की फीस भरनी है, उसके पापा बड़ी महीने का मशक्कत से इंतजाम करके लाते हैं, उस बच्चे को देते हैं, उस बच्चे के लिए उसके पापा बहुत सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। हमने, क्योंकि हमने टारगेट ही वो सेट किया है जो 2-4% के लोग दिखते हैं, जो फाइनेंशियली, जो किसी एक्रेडिशन पर हैं, जो किसी मुकाम पर हैं, जिन्होंने कोई मेडल ले लिया, जिन्होंने कोई पद प्रतिष्ठा ले ली, हमने उनको सक्सेस के लिए आइडल बना के रखा है एक्चुअल में। बिल्कुल। लेकिन हमको आने वाली जनरेशन को ये सिखाना है कि सक्सेस का असली मतलब है सैटिस्फैक्शन एंड पीस, राइट, हैप्पीनेस। हम एक मूवमेंट चलाते हैं, उसका नाम है द हैप्पीनेस मूवमेंट। मतलब उसमें मैं लोगों को यही बात बोलता हूं कि देयर इज नो अदर रिलीजन देन हैप्पीनेस। इफ यू आर हैप्पी, यू आर रिलीजियस। इफ यू आर नॉट हैप्पी, आई डोंट कंसिडर यू एज अ रिलीजियस पर्सन। सोचो हम सब का रिलीजन हैप्पीनेस हो जाए, खुशी, आपको मिलके खुशी हुई, मुझे मिलके खुशी, ये रिलीजन अगर कनेक्ट हो जाए, कितनी अच्छी बात नहीं है? हम लड़ रहे हैं, तुम्हारे भगवान वो, तुम्हारे खुदा वो, तुम्हारे, क्यों? क्योंकि हमने वो हैप्पीनेस हटा दी है। समझ रहे हो? तो एक हैप्पीनेस, सिर्फ एक हैप्पीनेस को इंक्लूड किया जाए, पीस को, सेटिस्फैक्शन को। सक्सेस का असली मापदंड होना चाहिए सेटिस्फैक्शन। एक इंसान जो सड़क पर खड़ा होकर सब्जी बेच रहा है, गाना गाते हुए सब्जी बेच के आनंद आ रहा है, शाम को 2 वक्त की टाइम की रोटी मिल जाती है और उसको चैन की नींद आ जाती है, वो सक्सेसफुल है। मैंने सो कॉल्ड सक्सेसफुल लोगों को देखा है, करोड़ों रुपया कमाते होंगे। मतलब मैं काउंसलिंग करता हूं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, अवेकन योर हीलिंग इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस मूवमेंट में। ऐसे बहुत, मेरे पास ऐसे भी क्लाइंट है जिनके पास अपने पर्सनल चॉपर्स हैं। नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन वो बोलते हैं सर रात को सोने के लिए ना नींद की गोली खानी पड़ती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं जिसके पास पैसा है उसको गोली खानी पड़ती है। मैं कह रहा हूं ऐसे कोई भी इंसान हो सकता है, तो उसकी लाइफ में सुकून तो नहीं है, पीस ऑफ माइंड तो नहीं है। पीस ऑफ माइंड कहां से आएगा? पीस ऑफ माइंड इससे आएगा जब आपको सेटिस्फैक्शन हो रही है, इंटरनली व्हेन यू आर हैप्पी। इंटरनली व्हेन यू आर हैप्पी। और ये कब होगा? जब आपकी काम से मोहब्बत है। ये कब होगा? जब आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट हो। अब हो सकता है आप मुझे कहो कि अगर संतुष्ट हैं तो आगे कैसे बढ़ेंगे भैया, गोल कैसे बनेगा, ड्रीम कैसे बनेगा? जब आप संतुष्ट होते हो ना किसी काम से, तो कहते हैं वो जो खुदा, परमात्मा, भगवान, वाहेगुरु, अल्लाह, गॉड, जो भी नाम दो, आप संतुष्ट हो, आपको और देता है। राइट। क्योंकि आपके पास डेस्परेशन नहीं है। डेस्परेशन इज अ नेगेटिव एनर्जी। इफ यू आर डेस्परेट कि मुझे ये मिल जाए, ये उसके, आपको तो लग रहा है मुझे ये मिल जाए, मन अंदर से कह रहा है तेरे पास वो नहीं है, तभी मैं डेस्परेट हूं, मुझे 5 करोड़ मिल जाए। मन कह रहा है, बाहर से तो मैं कह रहा हूं 5 करोड़ मांग रहा हूं, बड़ी अच्छी पॉजिटिव चीज। मन कह रहा है इसका मतलब तू अभी गरीब है, तभी तेरे पास लैक ऑफ मनी है, इसके इमोशंस है। तो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर ये ना होता, थोड़ा सा इमेजिन करके देखो। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को अक्सर एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ, मैं एक बार एक ट्रेवल कर रहा था, सिग्नल पर गाड़ी रुकी, एक बच्चा दिखा, सामने मैकडॉनल्ड्स था, मैं उसको बड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बच्चा कोई खाना खाकर मैकडॉनल्ड्स में से निकला है और उसने अपना बचा हुआ बर्गर या कुछ भी था वो डस्टबिन में डाला। बच्चा भाग के गया, उस बच्चे ने वो बर्गर निकाला, उसको खाया। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज़ बम्स आ जाते हैं मुझे। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? पर दोनों हाथ उठाने, शुक्र है, बहुत शुक्र है। और मैंने फिर उस दिन मेरी एक बहुत बड़ी अवेकनिंग हुई। मैंने कहा यार क्या पता, वो थोड़ी देर में देख रहा हूँ बच्चे वहाँ गाड़ी के आसपास से गुजर रहे हैं, मैंने कहा क्या पता किसी जिंदगी में मैं भी ये हूँ। सही बात है। और मैंने ऊपर वाले के हाथ उठा के बोल रहा हूँ यार ये जो बड़ी गाड़ी वाला जा रहा है, ये बंदा जो जा रहा है, एक दिन मुझे भी ये जिंदगी देना, जिसके पास रोटी खाने के पैसे नहीं है। सोचो वो कह रहा हो कि मुझे एक दिन आपकी वाली जिंदगी देना। बिल्कुल। आपको मिल गई, अब आप कह रहे हो नहीं अब कुछ हो। अरे भैया
हमें पता नहीं है ऊपर वाले ने दे क्या क्या रखा है सही जी। बात है। जरा सा अंदाजा लगा के देखो, आपके रोंगटे ना खड़े हो जाएं तो कह देना, Reality जिस दिन तक दांत में दर्द नहीं होता ना, ये पता नहीं चलता कि इसकी वैल्यू क्या है। राइट, आपको पता नहीं चलता कि किडनी काम क्या कर रही है। सही बात। उससे पूछो जो सूसू नहीं आया जिसको 2 दिन से, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आपके पास इतना कुछ अनगिनत दे रखा है, उसका शुक्र करो, क्योंकि शुक्र करने वाले के पास और बढ़ता है, ज्यादा मिलता जाता है। और Right. यही दुनिया में सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। इफ यू आर हैप्पी, लोग बोलते हैं सर एक बार पैसा कमा लूं खुश हो जाऊंगा। मैं कहता हूं खुश हो जाओ, पैसा अपने आप कमा लो, हकीकत है वाओ, ये। सही बिल्कुल। बात। हैप्पी हो जाओ।